सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से काम करता है। उससे पहले थोड़े से पजल हैं आपके लिए जो हमें काम आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो पजल है वो ये है कि ये मैंने आपको चार अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं, चार रजिस्टर्स के, ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिखी हुई है। जो वोल्टेज है, जो सप्लाई है, वो यहाँ से दिखाई गई है, वो मैटर नहीं करती। बट हमें ये चीज़ बतानी है कि इन चारों में से एक जो अरेंजमेंट है वो बाकी तीनों से अलग है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा है? तो आपको क्या करना है, ये उतार लेना है चारों रजिस्टर और बताना है कि क्या चीज़ बाकी तीनों में कॉमन है जो उस चौथे में नहीं। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पढ़ते हैं 2 ओम और 4 ओम। ओके, एक लेग की बात कर लेते हैं सर्किट की। ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे कह सकते हैं इस सर्किट के दो लेग्स हैं, एक ये लेग है एक ये लेग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है 2 और 4। नीचे वाले लेग में क्या हाल है, 3 और 6। कुछ कॉमन समझ आया? कुछ हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लिकेशन सेम है। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर 327, ओके, 3 9 ज़ा 27 होता है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 5 9 ज़ा 45, यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आया कॉमन कनेक्शन? यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पर देखिए 220 10 से मल्टीप्लीकेशन, नीचे 660, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर देख लेते हैं 315 यानी कि 5 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 520 यानी कि यहाँ तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये ऑड वन आउट है, ये ऑड वन आउट है। ये आंसर था हमारा। बट इन चीज़ों में भी अगर हम देखें, अब ऑब्जर्व करें कि इनमें क्या चीज़ ऐसी कॉमन है, हो क्या रहा है, तो हम कह सकते हैं सर एक तो बात सीधी सीधी हो गई, सर मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो सेम हो रही है। या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस रेशो इन ईच लेग इज सेम। हर एक रेजिस्टेंस का जो रेशो है, यानी कि जैसे 2/4 का अगर रेशो देखें तो क्या रेशो हो रहा है, यहाँ पर अगर इनकी दोनों की रेशो निकालनी है तो हम ऐसे निकालते हैं ना, 2/4 मतलब 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड लेग में देखें 3 6 है, 3,6, ये भी तो रेशो कितनी है, 1/1/2 है। इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, 3/27, यानी कि कहना क्या चाहते हैं, वही 1/9। यहाँ पर क्या है, 545, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, 1/9, यानी कि जो रेशो है इसकी, इन दोनों की जो रेशो है वो इसके रेशो से बराबर है। क्या यहाँ है, ये देखिए 1/10, राइट। 220 को 1/10 लिख सकते हैं, तो रेशो इसकी 1/10 है। यहाँ पर रेशो क्या है, यहाँ भी 1/10 है। 660 क्या हो जाएगा, 1/10 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वो रेशो सेम नहीं बैठ रही। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने अरेंजमेंट दिया, जो अभी हमने पजल लिया, उसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है रेशोज की ईच लेग में, ये चार जो हमने रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट बनाई, इसमें प्रत्येक लेग में दो दो रेजिस्टेंस थी, पैरेलल कनेक्टेड थे। और हमने देखा कि रेजिस्टेंस रेशो जो है वो हर एक में सेम है। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज समझते हुए हमें ये आना चाहिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी पजल है। अब यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है, आपको पता है यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है, और ये एक रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये मैंने डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, हर एक दो पॉइंट्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। तो मुझे बताइए कि डी और ई में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर बताइए सी और एफ में कितना होगा, फिर बताइए बी और एच में कितना होगा, फिर ए और जी में कितना होगा। अगर ये हो गया तो एक और एक्सरसाइज, ए और बी में कितना है, बी और सी में कितना है, एफ और एच में कितना है। पॉज कर लीजिए, सोचिए इस पर, क्योंकि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हमने करने हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ही व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारी अंडरस्टैंडिंग में यूज होगा। तो आपको पता लग गया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो सेल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर दो पॉइंट ले लेता तो मैं बोल सकता था इसको आप 0 मान लें, इसको 0 वोल्ट मान लें, और इसको 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 9 वोल्ट का, वही हम यहाँ नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे 0 ही होगा।
क्यों? क्या इस वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो जैसे हमने सीखा था, जो हम सर्किट्स में कभी भी वायर्स लगाएंगे, ठीक है ना, वो फ्री रहती हैं। मतलब हम बोलते हैं कि फ्री है, जितनी मर्जी वायर लगाओ। ऐसा नहीं कि किसी ने बच्चे ने बड़ा सर्किट बनाया तो उसकी रेजिस्टेंस कुछ और निकल आई, इस वायर की रेजिस्टेंस कुछ निकल आई। इनकी रेजिस्टेंस होती ही नहीं है, मानते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। यानी कि जो मेन सर्किट है उसमें कुछ लेना देना कंट्रीब्यूट ये नहीं करती। तो यानी कि जो वोल्टेज यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी और वही यहाँ होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन वायर इतनी लंबी खिंच गई सर, इससे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नहीं, हम नहीं मानते उसको। और यहाँ पर ये 9 वोल्ट है तो यहाँ भी 9 वोल्ट होगी, यहाँ भी 9 वोल्ट होगी, यहाँ भी 9 वोल्ट होगी और यहाँ भी 9 वोल्ट होगी। अब जो भी मैं 2 पॉइंट दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ सी और जी के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, आप बोलेंगे 9। क्यों? ये 9 और ये 0, 9 माइनस 0 इज 9। मैं बोलूँ एच और बी के बीच में कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा, ये 9 पे है, ये 0 पे है। तो इस तरह से हमें वोल्टेज का ध्यान रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 0। क्यों? डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, 9 माइनस 9 क्या होगा? 0 होगा। अब हमने जो भी लर्निंग की है उनको यूज करते हैं। ये देखिए सर्किट जो हम पहले ही एग्जांपल लिया था, यानी कि 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 6, यानी कि दोनों को रेशो जो है वो 1:2 है, एक दूसरे से दुगना है। 4 देखिए इससे दुगना है, 6 इससे दुगना है, तो रेशो दोनों लेग्स मर सेम है। इसकी खास बात क्या थी, हमने क्यों बताया कि इनमें ऐसे हमने ड्रॉ किए, उसका आंसर अभी मिलेगा हमें। देखिए अगर हम इसे सॉल्व कर लें, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं इसको, किरचॉफ लॉ लगा के भी कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन सी लूप्स बन जाएंगी? एक तो लूप देखिए मुझे ये दिख रही है, ये वाली, इसको कर लीजिए, कुछ करंट मान लीजिए I1, इसको I2 या X Y Z मान लीजिए। और एक लूप ये रही, दोनों में लूप लगा दीजिए, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला कन्वीनियंट जो मेथड है, हम जो पहले करते हैं, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो अगर आपने सॉल्व करेंगे इसको तो आप पाएंगे कि 5 एम्पेयर करंट जो है वो बैटरी से जाएगा, 18 वोल्ट की बैटरी ली है मैंने, और 3 एम्पेयर यहाँ चला जाएगा, 2 एम्पेयर यहाँ चला जाएगा। फिर हम वोल्टेजेस निकाल लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो आप पाएंगे ये जो 2 ओम की बैटरी थी, 2 ओम की रेजिस्टेंस थी सॉरी, वहां पर 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ, और जो 4 ओम की थी यहां पर 12 हुआ। ये आपको एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, आप पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट फॉर योर सरप्राइज, आप नीचे वाली रेजिस्टेंस देखेंगे तो वहां भी ड्रॉप बराबर हुआ होगा, 6 वोल्ट का और 12 वोल्ट का। ये स्पेशलिटी है, ये है व्हीटस्टोन का पेस। यानी कि चाहे अगर रेशो सेम होती है दोनों लेग में, तो जो वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, क्योंकि रेशो सेम है। यहां पर 3 इंटू 2 6 वोल्ट हो जाएगा, हम V इजिकल टू आई आर ही लगा रहे हैं ना वोल्टेज जानने के लिए। और यहाँ पे 3 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, बट मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 3 इंटू 6, यहाँ भी वोल्टेज 6 वोल्ट का ही ड्रॉप है, और 6 इंटू 2 12, यहाँ भी 12 वोल्ट का डिफरेंस है। अब बस हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का ब्रिज लगाना है। देखते हैं, मेरे से आप, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखिए यहां इन दोनों को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 18। यानी कि मैं बोलूं अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 18। यानी कि इसको बोल सकते हैं 0 और इसको बोल सकते हैं 18। यानी कि 18 वोल्ट यहाँ है और 0, तो 18 माइनस 0 कितना हो गया हमारा, 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से हम जब आगे जा रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस आ गई, ये क्या करेगी, वोल्टेज ड्रॉप कर देगी। कितना, 6 वोल्ट। तो क्या बता सकते हैं इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है? मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। सर टोटल 18 है, उसमें से यहां तक आते आते 6 वोल्ट कम हो गया, तो कितना रह गया, 12 वोल्ट। यहां कितना है, 0। तो अब ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही है, हमने पहले बात किया था वायर फ्री है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, वायर से फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि इन दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 12 वोल्ट का। बट अगर सिर्फ इस पॉइंट की बात की जाए तो आप बोल सकते हैं यहां पर पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट का है। नीचे बताने की जरूरत है, यानी कि नीचे सिमिलरली चलूं, क्योंकि इसको भी 18 वोल्ट ही मिल रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में है दोनों। तो यहां पर भी एक पॉइंट लगाऊं तो आप बोलेंगे सर यहां भी 12 वोल्ट ही रह गया, क्योंकि 6 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और 12 वोल्ट रह जाएगा। इसी के कारण तो 12 माइनस 0 होगा, यहां भी इसके भी साइड यहां पे 0 होगा वोल्ट। जिस तरह से ऊपर समझा उस तरह से नीचे भी समझ सकते हैं। अब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज में। और यहां पे मैं एक अगर ब्रिज लगा दूं या एक वायर से इसको कनेक्ट कर दूं,
तो क्या करंट यहां से इस वायर के थ्रू पास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। जब भी दो चीजें सेम पोटेंशियल पे होंगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। किस तरह से समझते हैं हम समझते थे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से एक पहाड़ी है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो आप बोलेंगे सर वाटर फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो करेगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं पहाड़ी जो है वो इस तरह से नहीं है, इस तरह से है बिल्कुल फ्लैट, यानी कि यहां भी पोटेंशियल सेम, यहां भी पोटेंशियल सेम, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो है दोनों में। इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, बट माइनस करके जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही पोटेंशियल पे हैं। तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं, नहीं करेगा। उसी तरह से यहां पर इस सर्किट में जब ये 12 वोल्ट है और दूसरा पॉइंट भी 12 वोल्ट है, तो लगा दीजिए चाहे ब्रिज, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, वहां करंट फ्लो नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा जो ब्रिज है, ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो अरेंजमेंट है, ये बैलेंस हो चुका है। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी कर लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये दिया गया था 1843 में सर चार्ल्स व्हीटस्टोन में। तो व्हीटस्टोन जो है वो उनका सरनेम है, उसके नाम से इन्होंने ही इसको पॉपुलर किया। और ये माना क्या जाता था, किस लिए यूज होता है? अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यानी कि व्हीटस्टोन जी बोलते हैं ले आओ, आपको कौन सी रेजिस्टेंस जो है वो उसका रेजिस्टेंस पता करना है। उनके पास लेके जाएंगे, वो आपको थोड़ी देर में ही बता देंगे कि इसकी इतनी रेजिस्टेंस है। अब वो कैसे करते थे वो हम समझेंगे, लॉजिक बेस हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, बट अब थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। तो है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज? ये सिंपल एक अरेंजमेंट है सर्किट का। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन ए सर्किट। एक सिंपल सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टर्स हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन रेजिस्टेंस। आप उसको रेजिस्टर दीजिए, व्हीटस्टोन जो यूज कर रहा है उस सेटअप को, तो वो आपको अननोन रेजिस्टेंस जो भी आपने रेजिस्टेंस दी है वो बता देगा कि कितनी रेजिस्टेंस है। कैसे करते थे, कैसे करते हैं वो हम अभी समझेंगे। इसमें 4 रजिस्टर होंगे, एक होगा आपका अननोन, बच गए 3 अब, ठीक है ना। एक तो अननोन है जो आपको कोई बाहर से दे रहा है कि बताइए इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, और एक होगा रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है? जिसकी हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकें। एक डायल जैसा समझ लीजिए। अगर मैं उसको 1 पे करता हूं तो वो होगा 1 ओम की रेजिस्टेंस देना शुरू कर देगा। 2 करूंगा 2, 3, 4, इस तरह से मैं उसकी जो रेजिस्टेंस है वेरी कर सकता हूं। तो हमें अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस कहीं चाहिए हो जिस सर्किट में टेस्ट करने के लिए, तो हम रियोस्टैट यूज करते हैं। ये रही उसकी पिक्चर। तो अभी उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कैसे काम करता है, बस हमें ये देखना है कि ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं सिंपल तरीके से, जिससे वो रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट दे सके जैसे हमें चाहिए हो। तो एक रियोस्टैट यूज किया जाता है फॉर वेरिंग चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द 4 रेजिस्टर। तो चारों में से एक तो हो गया रियोस्टैट जिसकी आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो, एक हो गया अननोन जो आपको दिया जा रहा है डिटरमाइन करने के लिए, और एक गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द करंट पैसेज थ्रू द ब्रिज बिटवीन द लेग्स ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर है इसको समझ लीजिए, ये है हमारी नॉन रेजिस्टेंस। चार में से दो तो पता ही है, ये 2 ओम की लगा रखी है, ये 3 ओम की लगा रखी है। ये है हमारा रियोस्टैट। कैसे दिखाया जाता है? ऐसे रेजिस्टेंस और ऐसे एरो लगा दिया जाता है ऊपर। एरो का मतलब है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हो, 1 ओम भी हो जाएगी, ये 2 ओम भी हो जाएगी, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इसलिए सिंपल रेजिस्टेंस नहीं रखते हैं, एक एरो लगाते हैं और रियोस्टैट को इस तरह से डिफाइन करते हैं अगर हम सर्किट्स में यूज कर रहे हैं। और ये हमारा एक्स है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस। इसको उसी तरह लगा दिया, याद आया? यानी कि हम किस तरह से लगा रहे हैं, एक तरह से उसी तरह से अरेंजमेंट जो हमने किया। देखिए अब हमें इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है। यहां पर जो x है, मान लीजिए हमें ये चीज पता है, x जो हमारे पिछले सर्किट में थी कितनी थी? 4, और ये कितनी थी? ये वाली थी 2 मल्टीप्लाई 6। तो क्या हो जाएगा अगर हम ये डाल देते हैं ये वैल्यू इसमें, सपोज कीजिए ये रेजिस्टेंस रियोस्टैट की R है, ठीक है, तो 6 है। अगर ये डाल देता है यहां पर, तो हमें पता है जब हम ब्रिज कनेक्ट करेंगे यहां से, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला। हमने ये डिस्कस किया था क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप दोनों सेम हो रहे थे, हम ये सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो यहां पर कोई करंट नहीं आएगा, और यहां पर करंट नहीं आएगा। पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक डिवाइस लगा दी गई है जिसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर, जी से ही डिनोट करते हैं। पर ये कब होगा? अगर ये रेजिस्टेंस होंगी तो सपोज कीजिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो नहीं पता, हमें पता है एक्स ही।
तो उस तरीके से चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं व्हीटस्टोन कैसे काम कर रहा है। तो एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी गई, हमें पता है 2, हमें पता है 3, और यहाँ पर एक रियोस्टैट है जिसकी आप चेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस। पहले यहाँ पर रियोस्टैट था, हमने जैसे ही इसको 1 ओम किया, यानी कि यहाँ पर मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ क्योंकि रियोस्टैट में आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, 1 दे दिया तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। अब तो आपको पता ही है ये 4 ही है, तो ऑफ कोर्स करेगा। 2 पर करेगा करंट फ्लो, तो यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है ये एक डिफ्लेक्शन की तरह दे देगा कि यहाँ पे करंट जा रहा है अभी। अब आप मुझे ये आंसर कीजिए, 3 ओम की, 4 ओम की, 5 ओम की, और जब यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि जब 6 ओम की मैं इसको रेजिस्टेंस दे चुका हूँगा रियोस्टैट के द्वारा, तो क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगी? नहीं आएगी। तो जो भी रेजिस्टेंस हमने दी है जिसके कारण यहां पर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब सर यहां जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहां यहां भी इतना हो रहा है, इसके कारण दोनों जगह सेम पोटेंशियल हो जा रहा है। और जब सेम पोटेंशियल हो गया तो यहां करंट नहीं जाएगा, इसलिए जो गैल्वेनोमीटर पहले 1-2 ओम पे इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, अब वो क्या ऐसे नीडल दिखा देगा, यानी कि हमारा जो करंट फ्लो होना है वो बंद हो गया है। और हमें क्या पता लग जाएगा, ओह ये तो वही केस है जो हम कर रहे थे, यानी कि जो रेशोज हैं वो सेम हो चुकी हैं। जब रेशो सेम हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएंगे, यानी कि जो ये रेशो है वो ही ये रेशो है। ठीक है, इस लेग की जो रेशो है कितनी हो गई, 2/x, और किसके इक्वल हो जाएगी, 3/6 के। सिंपल है, 2/x 3/6 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो x को निकालना हो तो क्या करें, x को इधर ले जाते हैं, ये 3×2=6 हो जाएगा, x = 4। राइट, थोड़ा सा चीटिंग हो गया क्योंकि 4 हमें पहले ही पता था, बट इसकी वर्किंग जानने के लिए आप समझ गए कि हम किस तरह से टच कर रहे हैं। तो वो आदमी भी 4 ओम निकाल लेगा जिसको पता नहीं है। उसने क्या करना है, उसने स्टार्ट कर देना है इसको चेंज करना। कहीं ना कहीं तो यहाँ पे करंट जीरो होगा, जैसे ही उसे पता लगेगा करंट जीरो हो गया तो उसने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही करंट जीरो हुआ उसे पता लग जाएगा, ओह दीज हैव कम इनटू द सेम पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए, करंट पास नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये जो रेशोज हैं वो सेम हो चुके हैं, 1:2, 1:2, जैसा हम एग्जाम्पल में पहले ही कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस बार नहीं पता हो तो क्या करेंगे देखिए। चलिए इस बार चीटिंग नहीं करते इस एग्जाम्पल में। यहाँ पर 2 नॉन रेजिस्टेंस हैं, ये रियोस्टैट रहा मेरा जिसकी मैं रेजिस्टेंस कुछ भी बना सकता हूँ, 1 2 3 जो मेरा मन करे, डायल घुमाते जाना है और रेजिस्टेंस चेंज करती जानी है। और ये x मुझे दिया गया है और मुझसे पूछा गया है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करो और ये रेजिस्टेंस बताओ। तो हमें क्या करना है वो अब ऑपरेशन देख लेते हैं, इस बार चीटिंग नहीं करते कि आंसर पहले ही पता हो। अब हमने क्या करना है, x इस अरेंजमेंट में लगा दी 4 रजिस्टर के, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी बढ़ानी शुरू की, 1 ओम की, 2 ओम की, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो 0 कब हो गई, जब यहाँ पर हमने 30 ओम रेजिस्टेंस दे दी, मान लेते हैं। यानी कि जैसे ही मैंने 30 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर दी, गैल्वेनोमीटर पहले तो करंट दिखा रहा था, कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा, 1 पे, 2 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 29 पे, और जैसे ही 30 आएगा ये एकदम से ऐसे खड़े हो जाएगी नीडल। मतलब गैल्वेनोमीटर बोल रहा है कि भाई अब इसके अंदर करंट नहीं जा रहा, इन दोनों के अंदर यहाँ पर सेम पोटेंशियल हो चुका है, यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं। सेम पोटेंशियल पे दोनों कैसे हो सकते हैं, जब हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो वो सेम हो, या जो रेशोज हो वो सेम हो, तभी हो सकता है, जो हम एग्जाम्पल में प्रूव भी कर चुके हैं। तो यानी कि सर ये जो रेशो है 2/x वो इक्वल हो जाएगा 3/30 के। तो अब हमारा क्या काम रह गया, 2/x = 3/30, ये हो जाएगा 10 और x हो जाएगा 20 ओम। तो उसको वापस कर दीजिए और बोलिए जो आपने अननोन रेजिस्टेंस मुझे दिया था वो 20 ओम का था। एक और बार कर लें, अगर यहीं पर इसी एग्जाम्पल को कर लीजिए, अगर ये 9 पर रुक जाता तो 9 ओम जैसे ही रेजिस्टेंस दी गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखा देता, तो हम बोलते अरे फिर रेशो सेम हो गई, 9 ओम पे हो गई। अब ये न कोई नया रजिस्टर है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे सर 2/x, यानी कि जो ये रेशो है वो सेम है किसके रेशो से, सर जो नीचे आपका रेशो है, ये भी पता है ये भी पता है, 3/9, 3 3 9, x क्या हो जाएगा, यानी कि जो आप मुझे अननोन रेजिस्टेंस दे रहे हो
इस बार आपने 6 ओम की दी। क्यों हो पा रहा है ये? जो हमारे पहले एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल थे, देखिए 2:6 कितना होता है? 1:3। और 3:9 क्या होता है? 1:3। जब भी पैरेलल सर्किट में इस तरह का स्ट्रक्चर लगा दिया और रेशोज हर एक लेग में, ईच लेग में, इसको मैं लेग बोल रहा हूं, तो लेग में जो रेजिस्टेंस का रेशो है वो अगर सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा। यानी कि यहां पर जितने भी वोल्ट होगा, 18 होगा, जितना भी हमने बैटरी दिया है, अगर वो किसी तरह से भी यहाँ ड्रॉप हो रहा है, जितना भी होगा, यहाँ भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि रेशोज सेम हैं। इस लॉजिक का फायदा उठाता है व्हीटस्टोन ब्रिज इस अरेंजमेंट का, और इसके कारण वो अननोन रेजिस्टेंस बता देता है। थैंक यू।